गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग ये प्रश्न देख रहे हैं जो कक्षा 12 के अव्याहू चैप्टर से है। ये प्रश्न है, इसे हम आसानी से सॉल्व करेंगे। यह जो प्रश्न आपको दिख रहा है यह एनसीईआरटी प्रश्न है। जो हमारे एग्जाम में आते हैं वो सभी प्रश्न हमारे एनसीईआरटी पुस्तक से ही रहते हैं, जिसे हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ये जो है अव्याहू का चिन्ह होता है जो बड़ी कोष्ठकों से घिरी होती है, जिसे हम लोग ये जो ऊपर की ओर होता है इसे हम लोग रो कहते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। और ये जो हमारे नीचे की ओर होता है अस्तंभ, इसे हम कॉलम कहते हैं, जिसे हम सी से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि अव्याहू की कोटि है, अर्थात इसे हमें ज्ञात करना है कि कितने कोटि का है। तो इसमें कोटि ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि m गुना n, इस सूत्र होता है हमें कोटि ज्ञात करने के लिए। तो m गुना n, पंक्ति यहाँ पर इसकी संख्या 3 है, यानी कि कॉलम की संख्या यानी कि लंब की संख्या हमारा 3 है, और हमारा रो की संख्या जो है रो में यानी कि 4 वो है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुने 4। ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न दूसरा प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न पहला प्रश्न का हमारा आंसर मिल गया, 3 गुने 4 कोटि का ये हमारा है। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा कि अवयवों की संख्या क्या है। तो अवयवों की संख्या के लिए हमारा यही सूत्र होता है, इसी को हम गुना करके लिख देते हैं, आ जाता है हमारा आंसर। तो m गुना n बराबर 3 गुने 4 इक्वल टू 12 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। और उसी के बाद हमारा है कह रहा है कि अवयवों में A13, A21, A33 और A24 और A23 हमें ज्ञात करनी है। तो ये जो अवयव है इसी को एक रूप होता है, यहाँ पर हम देखते हैं A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, A14 होता है। अब हमारे दूसरा स्टेप में आते हैं, तो ये हमारा A2 से शुरू होता है, A21, A22 और A23, A24। अब इसी तरह हम तीसरा स्टेप में आते हैं, तो A31, A32 और A33 होता है और A34 होता है। हमारा इसी प्रकार का ये भी अव्याहू है, यानी कि ये भी 3 गुना 4 का ही है, और ये भी हमारा 3 गुना 4 का ही है। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि हमारा सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि A13, तो A13 हमारा 1 2 तीसरा पर है, तो हम इसमें भी देखेंगे 1 2 3 तीसरा पर है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा A13 19। और A21 कह रहा है उसके बाद, तो A21 यहाँ पर हमारा है नंबर 1 पर, कॉलम में नंबर 2 पर है, तो नंबर 2 पर हमारा कितना है देखिए तो 35 है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 35, कॉमा A33, तो A33 हमारा यहाँ पर है नंबर 3 में यहाँ पर, तो इसमें हम देखेंगे तो हमारा 3 कहाँ पर आ रहा है, A133, तो A31, A32, A33, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -5। अब उसके बाद कह रहा है A24 यहाँ से देखेंगे तो हमारा इसमें है, तो यहाँ से भी गिनना प्रयास करेंगे, A21, A22, A23 और A24, अर्थात 12 आया, तो हम यहाँ पर 12 लिख देंगे। फिर कह रहा है A23, A1, A21, A22, A23, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5/2। ये हो गया हमारा बनकर तैयार, इसका ये आंसर हुआ हमारा। चलिए एक और अगला प्रश्न देखते हैं, जो एनसीईआरटी का ही 3.1 का हमारा दूसरा प्रश्न है। कह रहा है कि यदि किसी
यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, लिखते हैं किसी अवयव में 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं तो इसकी निम्नलिखित कोटियां होंगी। कैसे होगा तो हम देखते हैं। 24 लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 24 गुना 1 हो सकता है, 24 गुना 1 लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं 12 गुना 2, कॉमा और लिख सकते हैं 8 गुना 3 लिख सकते हैं और 6 गुना 4 लिख सकते हैं। फिर इसी को हम उलट करके लिखेंगे 4 गुना 6, 3 गुना 8, कॉमा 2 गुना 12 तथा 12 तथा 1 गुना 24। अतः ये हमारा हो गया उत्तर। यही इतना हमारा जो आया 24 गुना 1, 12 गुना 2, 8 गुना 3, 6 गुना 4, 4 गुना 6, 3 गुना 8 और 2 गुना 12 तथा 1 गुना 24, यही हमारा आंसर होगा और यही संभव कोटियां होंगी। आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमने अभी जो प्रश्न हल किया है, प्रश्न नंबर 2, उसी तरह से इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है अवयव 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। अवयव में 18 अवयव हैं, तो निम्न कोटियां होंगी। निम्न कोटियां होंगी। तो पहला हो जाएगा हमारा 18 गुना 1, दूसरा हो जाएगा 9 गुना 2 और तीसरा हो जाएगा 6 गुना 3 और उसके आगे हो जाएगा 3 गुना 6, 2 गुना 9 तथा हमारा 1 गुना 18 होगा। इतना हो जाएगा। तथा हमारा प्रश्न में दोबारा फिर कह रहा था यदि 5 अवयव हो तो क्या होगा। यदि 5 अवयव हो, यदि 5 अवयव हो तो 5 गुना 1 तथा 1 गुना 5 कोटि का होगा। इतने कोटि का हमारा होगा। यहाँ पर हमारा एक तीसरा प्रश्न हो गया। अब चौथा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न हम देखते हैं। ये हमारा नंबर 4 प्रश्न आता है जो कह रहा है कि एक 2 गुना 2 अवयव A बराबर AIJ
की रचना कीजिए जिसके लिए अव्याहु निम्न प्रकार के हैं। जिसमें हमें एक बार इस पर रख करके एक ए आई जे की रचना करना है, अव्याहु की रचना करना है जिसका कोटि होना चाहिए 2 गुने 2। उसी प्रकार से नंबर 2 और नंबर 3 पर भी हमें चलना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हमारा कह रहा है प्रश्न कि 2 गुने 2 कोटि के अव्याहु। तो 2 गुने 2 कोटि का अव्याहु होता है हमारा 2 गुने 2 की अव्यव हमारा हो जाएगा A11 A12 और A1 A21 और A22। ये हमारा 2 गुने 2 कोटि का अव्याहु हुआ, जिसमें हमारा ए में सबसे पहले जो आता है वह होता है I और दूसरा होता है हमारा J। तो हम सबसे पहले कह रहा था, सबसे पहले हम हल करेंगे नंबर 1 का, जिसमें A I J बराबर हमें चलना है I प्लस J के स्क्वायर बटे 2, जिसमें हमें I का मान भी 1 रखना है और J का भी मान हमें 1 ही रखना है। यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2, अर्थात दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 बटे 2 बराबर आया हमारा 2। ऐसे हम इसका निकाल लिए, फिर हम इस प्रकार से इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे उसी प्रकार से इसी पर रख करके। तो हम फिर निकालते हैं क्या, ये हमारा A11 हुआ और ये हम निकालते हैं A12 के लिए। लिख देते हैं इसको, सबसे पहले A11 था और ये इसको निकालते हैं A12 और लिखते हैं इसके जगह पर एक I का मान हुआ 1 और J का मान हुआ हमारा 2, तो 1 प्लस 2 बटे 2 और इसका हमारा हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 1 3 के स्क्वायर 9 बटे 2। अब उसी के बाद आते हैं, फिर हम आते हैं A21 पर, तो A21 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1 के स्क्वायर बटे 2, इसका भी हो जाएगा हमारा 9 बटे 2। और फिर हम निकालते हैं किसको, तो हम इसको भी निकाल लिए, इसको भी निकाल लिए, इसको भी निकाल लिए, तो बचा हमारा A22। तो हम लिखेंगे A22 इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 2 बटे 2 और ऊपर का स्क्वायर, क्योंकि प्रश्न में ही हमारा स्क्वायर डाला हुआ है। अब 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 और 4 के स्क्वायर हमारा होता है 16 बटे 2 बराबर 8। अब हमारा प्रश्न कह रहा था कि एक 2 गुने 2 कोटि के अव्याहु AIJ की रचना कीजिए। तो हमारा 2 गुने 2 कोटि का अव्याहु के लिए हम लिखेंगे, यहाँ पर हमारा तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा कौन सा आया था, तो सबसे पहले हमारा 2 आया था, जिसका हम किसके निकाले थे A11, क्योंकि हमारा A11 है तो A11 निकाले थे, तो A11 का मान आया था हमारा 2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। और उसके बाद हम निकाले थे A12 कहाँ होता है, रो में, सेकेंड में आता है, तब हम रो में निकाले तो हमारा आया 9/2, तो 9/2 हो जाएगा। और उसी के बाद हम निकाले थे A21, अर्थात A21 हमारा ये है, तो हम A21 निकाले तो हमारा आया 9/2, तो 9/2 हो जाएगा। फिर हम निकाले तो हमारा आ गया, फिर निकाले A22, तो A22 हमारा 8 आ गया, तो हम 8 यहाँ पर लिख देंगे। एक हो गया हमारा संरचना, किसकी रचना हुआ, तो ये 2 गुने 2 कोटि का ये पहला हमारा बन करके तैयार हो गया, जिसका आंसर हमारा आ गया ये हमारा उत्तर हुआ। देते हैं 2 गुने 2 कोटि, क्योंकि हमारा यहाँ पर रो का भी मान 2 है और कॉलम का भी मान 2 है, तो हम जानते हैं कि जो रो और कॉलम होते हैं वो m गुना n के रूप में रहते हैं, तो हमारा 2 गुना 2 कोटि के रूप में
हो गया, ये हमारा बन करके तैयार हो गया। अब दूसरा प्रश्न पर देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पहला बना चुके हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पर है AIJ इक्वल टू I/J करके हमें बनाना है। तो हम एक बार इसको लिख लेते हैं और उसी के बाद हम जो यहाँ पर अवयाहू एक बनाए हुए थे, 2 गुने 2 कोटि के एक अवयाहू यहाँ पर बनाए हुए थे ना अभी पिछले प्रश्न में, A11 और A12 और A21 और A22, इसी पर हम लोग चलेंगे। तो हम सबसे पहले हम लेते हैं A11। तो A11 हम जब लेंगे तो हमें यहाँ I का मान 1 रखना है, J का मान भी 1 ही रखनी है। तो हम इसी पर रखते हैं AIJ। क्या दिया हुआ है? I/J। तो I का मान हमारा 1 ही है, J का मान भी हमारा 1 ही है, तो बराबर हमारा 1 आएगा। तो A11 का मान हमारा 1 आ गया। अब उसी प्रकार से निकालते हैं A12। हमारा I का मान हो गया 1 और J का मान हो गया 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 बराबर हमारा 1/2 आएगा। A12 का मान हमारा हो गया। अब उसी तरह से निकालते हैं हम A21, अर्थात हमारा I का मान 2 और J का मान 1, तो 2/1 कैसे हुआ? तो यही I/J है, तो इसी पर हम रखे हैं, तो हमारा 2/1 आया बराबर 2। अब उसी तरह से हम रखेंगे A22 पर, तो A22 तो बराबर I/J है, तो 2/2 कट जाएगा, 1 आ गया। अतः 2 गुने 2 की अवयाहू बराबर हमारा हो जाएगा, A11 का मान आया हमारा 1, A12 इक्वल टू आया हमारा 1/2 और A21 इक्वल टू आया हमारा 2 और A22 इक्वल टू आया हमारा 1। यही हो गया हमारा आंसर। अब जिस तरह से पहला दूसरा बनाए उसी तरह से हम तीसरा नंबर भी बनाते हैं। AIJ इक्वल टू 2 + 2J के स्क्वायर बटे 2, सॉरी I/J है। तो यहाँ से हम फिर उसी तरह से करेंगे। A11 यहाँ से हम उठाएंगे A11 और ये तो हो गया हमारा A11 हम लिखेंगे यहाँ पर से I का मान 1 प्लस यहाँ पर 2J है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा 2 होगा, के स्क्वायर बटे 2, अर्थात 2 1 3 3 के स्क्वायर 9/2। फिर निकालेंगे A12, तो यहाँ पर 1 का मान 1 और 2 में हम 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, तो इतना के स्क्वायर बटे 2, तो 4 1 5 5 के स्क्वायर 25/2। उसी के बाद है A21 हम यहाँ से ले लिए और इसी को रखेंगे। I का मान हमारा 2 हो गया और J का मान 1, तो 2 गुना 1 बराबर 2/2, तो 4 स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर 16/2 बराबर 8। अब उसी के बराबर करेंगे A22, अर्थात I का मान भी हमारा 2 हुआ और J का मान भी हमारा 2 हुआ, तो हम लिखेंगे 2 प्लस और यहाँ पर 2J है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 और 4 + 2 के स्क्वायर बटे 2। और हम अब यहाँ से अगला प्रोसेस करेंगे। 2 और 4 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36 बटे 2 बराबर 18। अतः अवयाहू 2 गुने 2 कोटि के अवयाहू 2 गुने 2 कोटि अवयाहू बराबर हो जाएगा हमारा A11 का मान आया
9/2 और उसी के बाद आया A12 का मान 25/2 और A21 का मान आया हमारा 8 और A22 का मान आया हमारा यहाँ पर 18। तो ये हो गया हमारा आंसर। कितने कोटि का है? तो ये हमारा 2 गुने 2 कोटि का है। दोस्तों यदि अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। आपको फ़ायदा भी होगा और अपने दोस्त को भी फ़ायदा होगा, जिससे आप लोगों को ज्ञान मिलेगा। धन्यवाद।